हेलो। मैं सोनू शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा में। कल हम लोगों ने एसआई से संबंधित कुछ क्वेश्चन किया था और आज हम आगे उसी से करते हैं क्वेश्चन, आगे उससे करेंगे। और आज का क्लास एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा। एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। बिल्कुल बहुत ही इजी सवाल है। अब बताइए कि 12% के रेट से कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 12% अगर 1 वर्ष का रेट है तो 3 वर्ष का 36% होगा। और 36% कितना हो जाएगा ऋण? 5400 रुपया। तो छः आएगा 36 और 6 नवा 54। 3 दूना 6 और 3 का 9। 150 जुना दूना 300। 1% बराबर 150। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा। मोहन कुछ धन राशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को। मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा। पहला भी हमारा 100 रुपये के हिसाब से है। समय कितना है आपका? 2 वर्ष के लिए। उसी के बराबर राशि हमारा कितना है? फिर 10% के लिए 2 वर्ष के लिए। कितना रुपया हमको मिलता है? 760 रुपया। तो आप बताइएगा 100/100। 100 खत्म। मान लीजिए 9 दूना 18 और 10 दूना 20। 38x हो जाएगा। 38x बराबर हो जाएगा 760 गुने 100। तो हो जाएगा 38 दूना 76, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर x लिखने की जरूरत भी नहीं थी। हम क्यों लिखेंगे x? डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि 9 दूना 18%, क्योंकि 9% लगा है 2 वर्ष के लिए, अगला राशि भी 10% लगा है 2 वर्ष के लिए, दोनों राशि हमारा इक्वल है। तो 9 दूना 18% और 10 दूना 20%, 38% हो जाता। 38% इक्वल टू 76। तो मान लीजिए कि 38% इक्वल टू 76, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाता? 20 हो जाता। 100% इक्वल टू 2000 रुपये हो जाता है। एकदम आसानी से बाई मतलब विदाउट पेन भी हम बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। एकदम मान लीजिए कैसे हम बोल रहे हैं कि 9 दूना 18%, 18%, दूसरा कितना 10 दूना 20% हो जाता हमारा 38%। 38% कितना डिनोट कर रहा है? 760। तो 38 दूना 76, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000 हो जाता हमारा। आसानी से बना लेते, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ध्यान दीजिए। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? फिर ध्यान से समझिएगा। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? आप बताइए कि हम रेट निकाल लेते हैं। रेट हमारा क्या है पहले कि जब आप रेट निकालिएगा तो रेट कितना निकलेगा? मान लीजिए 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। 3/10 होता है ना। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10। रेट हमको मालूम नहीं है और समय है 6 वर्ष। और कितना हो जाता है हमारा? 3 हो जाता है। कट गया। 3 दूना 6 और 2 5 10, यानी रेट हमारा 5% का निकल गया। अब बोल रहा है कि 5% के रेट से कितने समय में हमारा ये मूलधन 10 है तो हमारा ब्याज भी 10 मिल जाएगा। तो 5 दूना 10, टी बराबर 20 वर्ष। आसानी से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% एवं 15% के ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात क्या होगा? फिर से समझिए क्वेश्चन।
एक व्यक्ति तीन धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% एवं 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, कितना परसेंट है? 10%, 12% और 15% क्या करता है? वो निवेश करता है। पहला करता है 6 वर्ष के लिए, दूसरा करता है 10 वर्ष के लिए, तीसरा करता है 12 वर्ष के लिए। समझ गए बात को? यही ना करता है? काट लीजिए जो कटता हो। 6 दूना 12 या 6 दूना 12, 2 पचे 10, 5 दूना का 10, पंती है 15। कितना रेशियो आएगा? 1:2:3 आएगा। तो जब हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 2 3 6 और 3 दूना 6, आपका ये ना हो जाएगा। अगर ऐसे आप कितना हो जाएगा रेशियो? 6:3:2। कैसे था? यहाँ पर मान लीजिए कि एक राशि था ए 10% के रेट से 6 वर्ष के लिए, दूसरा राशि था बी 12% के रेट से 10 वर्ष के लिए, तीसरा राशि था सी 15% के रेट से 12 वर्ष के लिए। काटिएगा तो कट जाता आपका, ठीक है। फिर वही आपका कंडीशन आता है जो यहाँ पर कंडीशन आया है आपका एबीसी वाला, यही कंडीशन टूट क्या था? मान लीजिए क्या कंडीशन आता है आपका? ऐसे काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और पंती है 15, 2 2 और 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 2 दूनी के 4, 2 3 6। तो आपका क्या आता है? ये A:2B:3C। वही हम रेशियो क्या निकलते? A:B निकल जाता 2/1 और B:C आपका क्या निकल जाता? B/C 3/2। तो हम रेशियो क्या नहीं 2:1 और 3:2 तो निकलते क्या? 2 3 6। यही कंडीशन आता। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए आपको समझाने के लिए कि डायरेक्ट आप ले लीजिए 10% का रेट क्या लगता है 6 वर्ष के लिए, 12% का क्या लगता है 10 वर्ष के लिए, 15% क्या लगता है 12 वर्ष के। यहाँ से एक रेशियो निकाला है इसका पूरा का, एक मिलाकर रेशियो हमारा कितना निकल गया? 6:3:2 हमारा रेशियो देगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, 1000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? तो देखिए कैसे बनाया जाता है इसको। मान लीजिए कि 1000 रुपए की राशि है, 5 पहले हम बता देते हैं कैसे बनाया जाता है। 1000 रुपए की राशि 5% के रेट से 10 वर्ष बाद कितना होगा? 500 रुपया होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट कि 10 × 5 = 50, यानी एक वर्ष का हमारा रेट कितना है 5%, तो 10 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा 50%। 1000 का 50% कितना है 500। हमको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। 500 रुपया हम ऐसे भी आसानी से निकाल लेते, ठीक है। तो 500 रुपया हो गया। तो मान लीजिए कि अब क्या करना था कि बोल रहे हैं कि यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद हम इसमें लाकर ब्याज को अगर ऐड करते हैं तो 1500 रुपया हमारा हो जाएगा। अब हमारे पास मूलधन कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया, ठीक है। हमारे पास मूलधन 1500 रुपया हो गया। हमको कितना मिश्रधन चाहिए? 2000 रुपए चाहिए। तो मान लीजिए कि 1500 रुपया पर हमको 500 रुपया ब्याज लेना होगा और वो 500 रुपया ब्याज लाकर अगर हम 1500 में ऐड कर देते तो हमारा कितना मिश्रधन हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। हमारा अभी मूलधन 1500 रुपया है, हमको मिश्रधन 2000 रुपया चाहिए। हम जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी 1500 रुपया के मूलधन पर हमको 500 रुपया अगर ब्याज मिलता है तो हमारा कितना हो जाएगा मिश्रधन? 2000 रुपया हो जाता। तो आप बताइए कि रेट हमको मालूम है कि निकलना है? रेट नहीं, समय निकलना है। 5% रेट है। मान लेते हैं टी समय के लिए हमको कितना रुपया मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा।
तो काट दीजिए इसको, 100 दान में जाएगा आपका, पंक्ति है 15, 5 दूना 10, पी हमारा आएगा 20/3, यानी 3 6 18, 2/3%। तो मान लीजिए कि पहले हमारा कितना वर्ष लगा था, 10 वर्ष, अभी कितना लगा हमको 6.2/3%, दोनों जोड़ के कितना हुआ 16.2/3%। हमारा क्या आ जाएगा 16.2/3% हमारा क्या आ जाएगा, हमारा समय आ जाएगा, यानी 16.2/3%, सॉरी परसेंट नहीं, सॉरी वर्ष नहीं, हाँ, यानी ये हमारा 10 वर्ष लगा था, यहाँ पर लगा 6.2/3 वर्ष, तो टोटल मिलाकर होगा 16.2/3 वर्ष, यानी 16.2/3 वर्ष बाद हमारा क्या होगा, ये जो मिश्रधन है 2000 रुपये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, 6000 रुपए की धन राशि, वही राशि है, 4 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो बात को समझिएगा, 6000 रुपए है, 4 वर्ष में कितना होता है, 7200 रुपया हो जाता है, 72,000 है सर, हाँ 7200, 6000 रुपए 7200 रुपए हो जाती है। तो मान लीजिए कि 7200 रुपये हमारा अमाउंट है, हमको क्या चाहिए, एसआई चाहिए। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल हटा देते हैं तो हमारा एसआई मिलता है। तो अमाउंट हमारा 7200 रुपये है, प्रिंसिपल 6000 घटा देंगे तो एसआई कितना मिल जाएगा, 1200 रुपये मिल जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म, 6 दूना का 12, 4 5 20, आर बराबर 5%। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 1200 रुपया दिख रहा है, 1200 रुपया दिख रहा है, और मान लीजिए कि 1200 रुपया दिख रहा है और यहाँ पर 4 है, अब परसेंट नहीं गया था, तो चलती है 30,000 6 5 30,000, तो आपका 5% यहाँ पर आसानी से निकल जाता है, क्योंकि 100 से ये खत्म हो जाता। हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1200 रुपया डायरेक्ट आ जाता, तो ऐसे भी बना सकते थे आसानी से कि यहाँ पर हो जाता 4%, 6000 गुने 4%, या डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लेते कि 1200 है तो चढ़ती है 12, यहाँ पर 300 रुपया हो जाता, आइए 100 से 2 खत्म हो जाता, 6 5 30, यानी 5% डायरेक्ट हो जाता, आसानी से बना सकते थे। इसको इस तरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब कह रहा है कि इसको 1.5 गुना कर दीजिए, तो 1.5 गुना का मतलब क्या है, इसका 3/2 कर दीजिए, यानी 15/2 है। उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा, तो मान लीजिए 6000 रुपया हमारा है, अब 15/2 का हमारा क्या बनेगा, रेट बनेगा। अब 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा हमारा, 30 दूना 60, तो 15 तिया 45, 4 75 गुने 30, 15 प्रतिशत 21 22, तो हमारा कितना था, 6000 रुपये था, अब 2250 रुपया मिलेगा, तो मिश्रधन हमारा कितना मिलेगा, 8250 रुपये हमारा क्या मिलेगा, मिश्रधन हमारा मिलेगा। 8250 रुपये हमारा क्या मिलेगा मिश्रधन मिलेगा। फिर से बात को समझिएगा कि 6000 रुपये की राशि है, 4 वर्ष में अगर 7200 रुपये मिश्रधन हो जाता है तो हमारा एसआई 1200 रुपया होगा। तो रेट क्या लगा था, 5% का रेट लगा था। अब रेट को करेंगे 1.5 गुना कर दीजिए, तो 5 का 1.5 गुना 15/2 होता है, यानी 7.5 होता है। अगर रेट को हम 1.5 गुना कर देते हैं तब हमारा कितना एसआई बनता है, 2250 रुपया एसआई बनता है। तो मिश्रधन कितना होगा, आप क्या करेगा, मूलधन में एसआई को ऐड कर दीजिएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, मिश्रधन हमारा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक आदमी अपनी धन राशि का 40% भाग 15% वार्षिक की दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक की दर से तथा शेष भाग 18% की वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कुल धनराशि 100 है, 100% है, 100 मान लीजिए है, तो पहला करेंगे 40% भाग, तो 40% भाग कितना परसेंट के रेट से, 15% के रेट से। दूसरा बच रहा है कि शेष का, तो शेष बचा मैंने 100 है, 100 में से अगर 40% निकाल दिए तो शेष बचा हमारा 60। अब 60 का कर है 50% भाग, तो 60 का 50 होता है हमारा 30, इसको कितने से 10% के रेट से। और शेष कितना बचा, फिर 60 था 30 निकल गया, 30 बचा।
18% के रेट से, और तीनों की गणना कितना हो जाता है कुल धनराशि 100 पर 8% का रेट, यही ना है। तो आप बताइएगा 1 0 1 0 1 0 खत्म। 15 चौका 60%, 10 तिया 30%, ये भी कटेगा 1 0, 18 तिया 54%, 10,000%, ठीक है। तो 60 30 90 और 9 5 14 144 हो जाएगा। 144 बराबर 10,000%, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा आर बराबर, इंक सूख रहा है, लिख लेते हैं, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, इसे लिख देते हैं। 15 चौका 60%, ये हो जाएगा 10 तिया 30%, ये हो जाएगा 18 तिया 54%, ये हो जाएगा 10,000%, परसेंट 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 खत्म हो जाएगा। 7 30 90 9 14 144 हो जाएगा बराबर 10,000। तो आर का कितना वैल्यू हो जाएगा बटा 10 इक्वल टू आर, यानी हो जाएगा 14.4 बराबर। ये तो दर निकलना था, रेट कितना होगा 14.4% का आपका क्या लगेगा रेट लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो एसआई का लगभग मैंने अप्रोक्स सवाल करा दिया है। और जो किस्त वाला सवाल था, एसआई का किस्त वाला सवाल मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया था, एसआई और सीआई दोनों मिला के डाल दिया था। एसआई का एक वीडियो डाला था और सीआई का एक वीडियो डाला था किस्त के लिए, और बाकी जनरल सवाल था उससे हो गया आपका। हमको लगता है कि लमसम सवाल हो ही चुका है, आप लोग इसे एसआई क्लियर कर लीजिए। एसआई कोई खास नहीं होता है और आसानी से इसको आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस्त वाला भी आप इसका सवाल देख लीजिएगा, फिर अगले मान लीजिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो कोई हमारा नया चैप्टर होगा, नया चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।